अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। सो डियर स्टूडेंट्स, हमारी जो आईकॉम पार्ट 2 की बुक है बिजनेस स्टैटिस्टिक्स की, उसका जो प्रोबेबिलिटी वाला चैप्टर है उसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे वो हमने सारे देख लिए थे। और जो हमारी एक्सरसाइज है उसका जो क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 4 तक मैंने आपको सॉल्व करवा दिया था। आज हमने पार्ट 4 से जो है ना वो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने स्टार्ट करने हैं। तो इसमें सबसे पहले अ किंग ऑफ स्पैड, क्वेश्चन नंबर 3 का जो फिफ्थ पार्ट है किंग ऑफ स्पैड, उसको हमने देखना है। प्रोबेबिलिटी का जो फॉर्मूला था वो आपको याद होएगा कि प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूला के अंदर यहाँ पे फेवरेबल आउटकम्स आती हैं, जो भी जिसकी भी आपने प्रोबेबिलिटी मालूम करनी है, और यहाँ पे टोटल आउटकम्स आती हैं। तो अगर मैं किंग ऑफ स्पैड की बात करता हूँ, किंग स्पैड की बात करता हूँ, तो जो आपकी टोटल कार्ड्स है ना, उसमें किंग स्पैड का जो कार्ड है वो 1 होता है, यानी कि इसका जो फेवरेबल आने के चांसेस है वो 1 है। तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, और नीचे जो है वो टोटल आउटकम्स आती हैं, तो 1/52 इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, जो आपका क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 4 है। उसके बाद हम देखते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। इसमें वो कहता है जी कि अ मैन्युफैक्चरर हैज़ 20 सेल पॉइंट्स। एक मैन्युफैक्चरर है जिसके टोटल कितने सेल पॉइंट्स हैं जी? टोटल सेल पॉइंट्स हैं 20। टोटल सेल पॉइंट्स हो गए 20। अच्छा, उसके बाद वो कहता है अ मैन्युफैक्चरर हैज़ सेल पॉइंट्स, अ मैन्युफैक्चरर हैज़ 20 सेल पॉइंट्स, आउट ऑफ देम 12 आर इन अर्बन एरियाज। उसमें जो 12 हैं वो अर्बन एरियाज में। ये टोटल हो गए 12 जो हैं वो अर्बन एरिया में हो गए। तो 20 में से अगर मैं 12 निकालता हूँ तो बाकी के जो 8 हैं वो रूरल एरियाज़ में हो गए। सिंपल कैलकुलेशन है। तो अब एक मैन्युफैक्चरर है जिसके टोटल 20 सेल पॉइंट्स हैं, 12 शहरी इलाके में हैं, तो बाकी के जो 8 हैं वो रूरल इलाके में हैं। ठीक है, वो फिर क्या कहता है? वो कहता है द मैन्युफैक्चरर सेलेक्ट द सेल पॉइंट एट रैंडम टू नो द स्टॉक पोजिशन, व्हाट आर द चांसेस डेट द सेलेक्ट द सेल पॉइंट इन द रूरल एरियाज। वो कहता है कि एक सेल पर्सन है, एक मैन्युफैक्चरर है, उसके पास 20 सेल पॉइंट हैं, 12 जो हैं वो शहर में हैं, 8 जो हैं वो देहात में। वो कहता है कि अगर वो रैंडमली इसमें से किसी सेल पॉइंट को सिलेक्ट करे तो रूरल के जो हैं वो सिलेक्ट होने के कितने चांसेस हैं। तो हमारा जो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है, प्रोबेबिलिटी ऑफ रूरल सेल्स पॉइंट, इसमें जो हम ऊपर वाले पार्ट में लिखते हैं उसमें हम क्या लिखते हैं? उसमें हम लिखते हैं फेवरेबल चांसेस। इसको आप यहाँ पे आपको लिख के देता हूँ, अगर मज़ीद इसको आसान लफ्ज़ों में लिखना है, जो हमारा कॉन्सेप्ट्स वाला लेक्चर था उसमें भी मैंने आपको ये चीज़ बताई थी। यहाँ पे जो चीज़ लिखी जाती है वो लिखी जाती है चांसेस ऑफ इवेंट टू हैपन। तो चांसेस ऑफ इवेंट टू हैपन जो हैं वो रूलर आने के 8 चांसेस हैं, तो यहाँ पे 8 आ जाएगा। और जो हम यहाँ पे बटे से नीचे लिखते हैं वो हम टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स लिखते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स जो हैं वो 20 हैं। तो इसका जो सोल्यूशन बनेगा वो बनेगा 8/20। इसको मज़ीद मैं 2 पे तकसीम करूँगा, ये 2 से 4 आ जाएगा, 2 से 10 आ जाएगा, फिर मज़ीद 2 से करूँगा तो 2/5। ठीक है, 2/5 इसका आंसर आ जाएगा। आई होप कि आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग होगी, इतना कोई ये मुश्किल नहीं था। उसके बाद आ जाए जी, इसमें जो नेक्स्ट है ऑन अ सिंगल टॉस ऑफ अ पेयर ऑफ फेयर डाइस। वो कहता है कि पेयर यानी कि जो लूडो आप खेलते हैं उसका जो डाइस है वो 2 डाइस हैं, यानी कि पेयर ऑफ डाइस है। वो कहता है कि 2 डाइस है, उनको आप फेंकें और उनका जो जमा है वो 7 आना चाहिए, यानी कि जो उस पे नंबर आ रहे हैं ना वो 7 आने चाहिए। 1 6 2 5 3 4 4 3 5 2 6 1। और दूसरी बात वो क्या करता है? दूसरी बात वो ये करता है बोथ डाइज शो अ नंबर लेस देन 4, और जो नंबर है वो लेस देन 4 भी होना चाहिए। तो
ये देखें, यहाँ पे भी 7 हो गया, यहाँ पे भी 7 हो गया, यहाँ पे भी 7, यहाँ पे भी 7, यहाँ पे भी 7, यहाँ पे भी 7। तो एक बात तो उसकी पूरी हो गई कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ सम 7 हैपन्स, 7 सम हैपन्स हो गया, ठीक है, उस पेयर ऑफ डाइस से। और दूसरी वो बात करता है कि जो डाइस है उसके ऊपर जो नंबर है वो लेस देन 4 आना चाहिए। तो ये देखो 1 6, तो यहाँ पे 1 6 2 5 3 4 4 3 5 2 6 1 तो आ सकता है, लेकिन ये लेस देन 4 हो ही नहीं सकता। तो इसका मतलब ये है कि ये जो इवेंट है ना, इवेंट, ये इवेंट इक्वल टू 0 है। अगर आपको याद हो जो हमने इम्पॉसिबल इवेंट पढ़ा था, ये बेसिकली इम्पॉसिबल इवेंट है। इम्पॉसिबल इवेंट कैसे है कि वो कहता है कि इनका जो पेयर है वो 7 भी हो और ये जो दोनों नंबर हैं वो 4 से कम ना हो, तो ये चीज़ पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए इसको मैं कहूँगा कि ये मेरा इम्पॉसिबल इवेंट है और इसका जो आंसर है इम्पॉसिबल इवेंट का वो 0 है। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। बेसिकली इसमें जो ये इवेंट परफॉर्म हो रहा है ना, ये इम्पॉसिबल इवेंट, ये पॉसिबल ही नहीं है। ये 1 6 7 हो और वो फिर कहता है कि ये दोनों हैं वो लेस देन 4 भी हो, तो ये यहाँ तो लेस देन 4 हो सकता है, तो लेस देन 4 कर दूंगा तो 7 नहीं होगा। तो ये चीज़ इम्पॉसिबल इवेंट में आती है। आई होप कि आपको ये जो क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है 3.5 इसकी आपको समझ आ गई होगी। उसके बाद हम देखते हैं जी आगे क्वेश्चन नंबर 3.6। क्वेश्चन नंबर 3.6 में वो कहता है A and B two athletes are in a race. The chances that A will win are 65%. What are the chances that B will win? यहाँ पे वो कहता है कि 2 एथलीट्स हैं, एक का नाम A है, A के जो चांसेस हैं विन करने के वो 65% है और जो B है उसके चांसेस हमने मालूम करने हैं। बेसिकली ये हमारा कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट है हमारा ये वाला। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट की डेफिनेशन अगर आप रिवाइंड करके याद करें जो मैंने आपको पढ़ाई थी कॉम्प्लीमेंट्री की डेफिनेशन, वो ये थी कि इसके अंदर एक इवेंट दूसरे इवेंट के बिल्कुल मुखालिफ होता है, ओपोजिट होता है। तो इसमें देखें एक तरफ ए जीत रहा है दूसरी तरफ बी जीत रहा है, इसका मतलब है कि ये दोनों जो इवेंट्स हैं ना ये एक दूसरे का मुखालिफ इवेंट है। तो इसमें आपने मेंशन करना है कि ये जो 2 इवेंट्स हैं ये कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट है। तो इसको मैं किस तरह से लिखूंगा जी, इसको मैं लिखूंगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो है वो मेरी 0.65 है प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मैंने मालूम करनी है तो ये 1 माइनस, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो है वो यानी कि 35% आ जाएगी। आई होप कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। आगे आ जाए जी, आगे हमारा इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ हम बढ़ते हैं। जो 3.7 क्वेश्चन है उसके अंदर वो कहता है कि एक बॉक्स है जिसके अंदर 10 रेड, 30 वाइट, 20 ब्लू और 15 जो है वो हमारे ऑरेंज कलर के जो हैं वो मार्बल हैं। उसके बाद उसने इसके अंदर हमें 5 क्वेश्चंस दिए हुए हैं जो हमने 1 बाय 1 करके सॉल्व करने हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है उसके अंदर वो कहता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ जो वाइट की प्रोबेबिलिटी है वो बता दें। तो हम देखते हैं जी वाइट की जो प्रोबेबिलिटी है उसको हम किस तरह से मालूम करेंगे। अगर आपको याद हो कि प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या था, तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला था कि चांसेस ऑफ इवेंट हैपन डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स। अगर इसी फॉर्मूले को मैं जो मेरा फर्स्ट वाला पार्ट है वाइट वाला उस पर अप्लाई करता हूं तो जो वाइट के चांसेस आने के हैं वो 30 चांसेस हैं, ये 30 आ जाएगा और जो टोटल चांसेस हैं ये मिला के वो 75 होता है। तो ये 30/75 इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद इसी क्वेश्चन के इसका जो सेकंड पार्ट है वो है नॉट ऑरेंज, यानी कि नॉट ऑरेंज मीन के ऑरेंज के अलावा जितने हैं। तो ऑरेंज के अगर मैं यहाँ पे नॉट ऑरेंज की प्रोबेबिलिटी मालूम करता हूँ तो ये ऑरेंज है, इसको मैं निकाल देता हूँ तो बाकी ये 20, 30 और 10, 20, 30 और 10 और जो टोटल आउटकम वो 75 है।
तो इसको मैं अगर सॉल्व करता हूँ तो इसका मेरा आंसर 4/5 आ जाएगा। उसके बाद इसका जो क्वेश्चन नंबर 3 है जी, क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर प्रोबेबिलिटी मालूम करनी है जी ऑरेंज और रेड, यानी कि और जहाँ पे आता है ना और का मतलब प्लस होगा कि ऑरेंज किधर गया है, अच्छा ये है ऑरेंज और रेड की जो फेवरेबल चांसेस हैं या इनके चांसेस टू हैपन इवेंट है ऑरेंज और रेड। तो ऑरेंज मेरे पास है जी, ऑरेंज 15 है, ऑरेंज ये मेरे पास 15 आ गया, और रेड मेरे पास ये 10 है, तो ये रेड मेरे पास 10 आ गया, ठीक है। और जो टोटल चांसेस हैं वो 75 है। तो अगर इसको मैं इस पे डिवाइड करता हूँ तो 1/3 इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद जी इसका जो यहाँ पे फोर्थ पार्ट है, फोर्थ पार्ट के अंदर वो कहता है नॉट रेड और ब्लू, यानी कि रेड और ब्लू नहीं, रेड और ब्लू के अलावा जो है उनकी प्रोबेबिलिटी मालूम करनी है। तो रेड और ब्लू के अलावा कौन कौन से हैं, अच्छा ये रेड है 10, ये नहीं होगा, 30 वाइट होगा और 15 ऑरेंज, तो ये 30 और 15 ये 30 और 15, और टोटल जो नंबर ऑफ आउटकम्स हैं वो 75 हैं। तो अगर इसको मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ तो 3/5 इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद इसमें जो लास्ट वाला है जी, लास्ट वाला हम देख लेते हैं। लास्ट वाले में वो कहता है रेड वाइट और ब्लू, ये तीनों की बात कर रहा है, रेड वाइट और ब्लू। तो इसमें उसने क्या किया है जी, इसमें उसने जो हमारे 3 है रेड वाइट और ब्लू, उसको उसने उनकी प्रोबेबिलिटी को इकट्ठा किया है और टोटल 75 पे उसको तकसीम किया है। ये आप देख सकते हैं, रेड का 10 है, वाइट का 30 है और ब्लू का 20 है। ये फेवरेबल चांसेस हैं, यानी कि ये चांसेस हैं इवेंट के हैपन होने के, और इसको हमेशा हम तकसीम करते हैं जी 75 यानी कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स के ऊपर। तो ये इसको मैं जब सॉल्व करूंगा तो ये 60/75, 20/25 और 4/5 इसका आंसर आ जाएगा। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3.7 है वो भी हमने सॉल्व कर लिया है। उसके बाद आ जाए जी हमारे पास है जी क्वेश्चन नंबर 3.8। तो आ जाए जी क्वेश्चन नंबर 3.8 को हम सॉल्व करते हैं। 3.8 के अंदर वो कहता है अ डाइस इज रोल्ड वंस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट। वो कहता है कि अगर एक डाइस को हम फेंकते हैं तो प्रोबेबिलिटी क्या होएगी, इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होएगी और प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होएगी। तो आइए हम देख लेते हैं कि जो हमारे इवन नंबर है उनकी प्रोबेबिलिटी क्या है। प्रोबेबिलिटी का जो फॉर्मूला है जी, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, यानी कि कितने चांसेस हैं कि इवेंट हैपन होगा ये इवन नंबर के आने का। तो अगर मैं डाइस पे नंबर देखता हूँ 1 2 3 4 5 6, तो इसमें जो इवन नंबर हैं वो 2 4 6, 3 हमारे पास इवन नंबर हैं। तो जो हमारा इवेंट है उसके आने के जो चांसेस हैं, उसके हैपन होने के जो चांसेस हैं वो 3 हैं। जो 3 है उसको मैं ऊपर लिखूंगा और उसको डिवाइड कर दूंगा टोटल के ऊपर, जो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स है उसके ऊपर, तो 1/2 इसका आंसर आ जाएगा। तो जो इवन नंबर है उसके हैपन होने के जो चांसेस है, उसके जो अकर होने के चांसेस हैं वो 1/2 है, 50% है। उसके बाद आ जाए जी प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर वो होते हैं वो जो या तो 1 पे तकसीम होते हैं या खुद पे तकसीम होते हैं, तीसरे किसी नंबर पे तकसीम नहीं होते। ऐसे नंबर्स को हम क्या कहते हैं जी, ऐसे नंबर्स को हम प्राइम नंबर कहते हैं। तो जो हमारी डाइस है उसमें कितने नंबर हैं, 6 नंबर हैं, 1 2 3 4 5 और हमारे पास जी 6 है। तो आए इसमें हम देख लेते हैं जी कि इसमें कौन कौन से प्राइम नंबर बनते हैं। तो सबसे पहले जो 1 है वो हमारा प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि वो 2 पे तकसीम नहीं होता। 1 पे तकसीम होता है बस 1 पे होता है, और किसी दूसरे नंबर पे वो तकसीम नहीं होता, तो ये प्राइम नंबर नहीं है। उसके बाद जो 2 है वो 1 पे भी तकसीम होता है और खुद पे भी तकसीम होता है, तो ये हमारा प्राइम नंबर है। जो 3 है वो 1 पे भी तकसीम होता है और खुद पे भी तकसीम होता है, ये भी हमारा प्राइम नंबर है। जो 4 है वो 1 पे भी तकसीम हो जाता है, 2 पे भी तकसीम हो जाता है, 4 पे भी तकसीम हो जाता है, यानी कि 3 नंबरों पे तकसीम हो रहा है। तो ये हमारा प्राइम नंबर नहीं है। प्राइम नंबर बस वो होगा जो 1 पे तकसीम होता हो या खुद पे तकसीम होता हो, उसको हम प्राइम नंबर कहते हैं। तो 2 3 और 5 जो है ये हमारे प्राइम नंबर हैं। तो प्राइम नंबर की अब मैं देख लेता हूँ जी, प्रोबेबिलिटी देख लेता हूँ। तो प्राइम नंबर मेरे पास कितने हैं, वो 3 है। तो फेवरेबल चांसेस इवेंट के हैपन होने के 3 है, तो वो यहाँ पे मैं 3 लिख दूंगा। और जो मेरे पास टोटल आउटकम्स हैं वो 6 हैं, 1/2
यानी कि 50% जो है वो प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी होएगी। आई होप कि जो हमारा आज का लेक्चर है उसको मैं हमारे जो 3.8 क्वेश्चंस हैं वहाँ तक इसको वाइंड अप कर रहा हूँ। इंशाल्लाह इसके बाद जो है वो इंशाल्लाह हम जो हमारा 3.9 है 3.9 उससे हम स्टार्ट करेंगे और इसको कोशिश करेंगे कि 2 से 3 लेक्चर्स के अंदर इस चैप्टर को कंप्लीट करके हम जो बाकी चैप्टर्स हैं उनकी तरफ बढ़ें। तो आई होप कि आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग हुई होगी, आपको कुछ ना कुछ इसकी समझ आई होएगी। बाकी मज़ीद अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे अपनी फ़ीडबैक दे दिया करें, और अगर कोई समझ नहीं आ रही तो मुझे बता दिया करें। मैं कोशिश करूँगा कि आपको किसी और तरीके से समझा दूँ या आपको थोड़ा मज़ीद गाइड कर दूँ। और बाकी आप लोगों से बस यही रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आपके जो भी क्लास फेलोज़ हैं उनको भी इसके बारे में बताया करें, और अपनी फ़ीडबैक ज़रूर लिखा करें अगर समझ आई है नहीं आई है कुछ भी है, क्योंकि मैं आपके कमेंट्स पढ़ता हूँ। तो चले फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट जो लेक्चर है उसमें कोशिश करते हैं कि 2-3 लेक्चर्स में हम इसको ख़त्म करें। अल्लाह हाफिज़।